भरोसेमंद न्यूज चैनल डीडी न्यूज, केवल खबर पूरी खबर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास पेशकश खबर हटकर में। मैं हूं लालचंद्र सिंह। तो आइए चलिए तैयार हो जाइए और शुरू करते हैं लीक से हटकर कुछ दिलचस्प खबरों का सिलसिला। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं क्या है खबर हटकर की हेडलाइंस। कोलकाता में स्थित देश के पहले पोस्ट ऑफिस कैफे में बढ़ा पार्सल बिजनेस। कॉफी और स्नैक्स का मजा लेते हुए पोस्ट ऑफिस का काम कराने की सुविधा ने नई पीढ़ी को किया आकर्षित। मिस व्हीलचेयर वर्ल्ड 2022 में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी हरियाणा के सोलन की सौम्या ठाकुर। मैक्सिको के रोसारिटो में 23 अक्टूबर से शुरू होगा कॉन्टेस्ट। देहरादून में होमगार्ड जोगेंद्र कुमार बने शहर की अलग पहचान। अलग हटकर खुशनुमा माहौल में बेहतरीन ट्रैफिक नियंत्रित करने पर किए जाएंगे सम्मानित। क्रिसमस के लिए इस बार ब्रिटेन में आए तकनीक से भरे नए नए खिलौने। हैमलीज कंपनी ने बाजार में उतारे अपने टॉप 10 खिलौने। और फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए तैयार कतर में सज गया प्राचीन बाजार सूक वाकिफ। मेहमानों के लिए पारंपरिक खान पान से लेकर पोशाक तक हर चीज बाजार में मौजूद। ये थी हेडलाइंस हटकर। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से और सबसे पहले वक्त है बदलती हुई तस्वीर देखने का। बदलती तस्वीर में आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे पोस्ट ऑफिस की जिसने न सिर्फ अपनी सूरत बदली है बल्कि इसकी अवधारणा को भी थोड़ा मॉडर्न बना दिया है। कोलकाता के जीपीओ भवन में जब से कैफे की शुरुआत हुई है तब से यहां का पार्सल बिजनेस बढ़ गया है। जिस नई पीढ़ी को डाकघर के बारे में मालूम नहीं है वो भी अब यहां आकर कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स और स्नैक्स का मजा लेते हुए पार्सल बुकिंग कराने लगे हैं। इस बदलाव का दरअसल मकसद भी यही था। इस पोस्ट ऑफिस का इंटीरियर भी अपने आप में बहुत ही अनोखा है। कोलकाता शहर के बीचों बीच ऐतिहासिक जीपीओ परिसर अब एक और तारीख बना रहा है। यहाँ सिवली द पार्सल कैफे की शुरुआत हुई है। सिवली देश के किसी भी डाकघर में खुलने वाला अपनी तरह का पहला कैफे है जहां आप पार्सल भेजने या रिसीव करने के साथ एक खुशगवार माहौल में चाय, कॉफी और स्नैक्स का भी मजा ले सकते हैं। यहाँ मनपसंद चीजों की खरीदारी और पैकेजिंग से लेकर उन्हें भेजने तक की सारी सुविधा मौजूद है। कैफे का मकसद डाक सेवा को लोकप्रिय बनाने के साथ ही युवाओं को आकर्षित करना है। हमारे यहाँ जो है वो ज़्यादा जो है ओल्ड एज के लोग ही पोस्ट ऑफिस में आते हैं और हमारे जो यंगर जनरेशन है वो पोस्ट ऑफिस से दूर ही रहते हैं क्योंकि वो ज़्यादातर टेक सेवी है, वो डिजिटली काम करना पसंद करते हैं और लोगों के मन में एक कॉन्सेप्ट है, माइंडसेट है कि पोस्टल डिपार्टमेंट है वो ओल्ड एज लोगों के लिए ज़्यादा प्रिफरेबल है। तो उनको अट्रैक्ट करना था और आज जैसा कि पार्सल का जो बिजनेस है वो काफ़ी बढ़ रहा है तो लोगों को हमारे पास लाने के लिए ये कॉन्सेप्ट हमने सोचा। सिवली द पार्सल कैफे को डाकघर के पारंपरिक फर्नीचर के साथ स्थापित किया गया है जिसमें लगभग 100 साल पुरानी बेंच और टेबल शामिल हैं। डाक इतिहास से संबंधित वस्तुओं, लेखों और भारतीय डाक टिकटों के पोस्टरों की सजावट के साथ सिवली द पार्सल कैफे डाक टिकट संग्रहकर्ताओं और भारतीय डाक के इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं। तो ये बहुत ही अच्छा वो एक्सपीरियंस रहा और उसका हमारा लोगों का फुटफॉल भी बहुत बड़ा है। डिफरेंट स्ट्रेटा के लोग आ रहे हैं। वहाँ के आसपास के जितने ऑफिस वाले तो हैं ही, कोर्ट से एडवोकेट्स, ऑल द स्टूडेंट्स, दे आर कमिंग टू सी द ब्यूटी ऑफ दैट प्लेस।
समय के साथ साथ भारतीय डाक विभाग ने कई बदलाव किए हैं और कई तरह की पहल भी की है, लेकिन सिवली द पार्सल कैफे का अंदाज निराला है, जहां काम के साथ साथ जायका और मनोरंजन तो है ही, इतिहास को भी जानने और समझने का अवसर है। ब्यूरो इनपुट के साथ कोलकाता से अविजनान चटर्जी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सचमुच इस पोस्ट ऑफिस की तो तस्वीर बदल गई है और अब जहां चाह वहां राह, इस कहावत को सच का साबित करते हैं वो खबर। एक ऐसी लड़की जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी और स्कोलियोसिस से ग्रस्त है और व्हील चेयर के सहारे पर है, वो लड़की फैशन की दुनिया में अपने नाम का परचम लहराने की तैयारी में है। नाम है सौम्या ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के सोलन में रहती हैं और अभी 23 अक्टूबर को मैक्सिको में होने जा रहे मिस व्हील चेयर वर्ल्ड में हमारे देश का सौम्या प्रतिनिधित्व करेंगी। 151 प्रतिभागियों में से सौम्या का चयन हुआ है। इस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट में भारत सहित ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, मलेशिया, नीदरलैंड, स्पेन, रूस और यूक्रेन सहित करीब 30 देश हिस्सा लेने वाले हैं। अपने नाम की तरह शांत और सुंदर सौम्या के जीवन में कई लक्ष्य हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी से MBA सौम्या फिलहाल सोलन में एक प्राइवेट कंपनी में HR प्रोफेशनल है। लोगों को मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जीने का तरीका भी सिखाती हैं। पॉजिटिव एबिलिटी रोटरेक्ट क्लब की महासचिव हैं। साथ ही अपने ब्यूटी पैशन का भी खूब अच्छे से ख्याल रखती हैं। अब मैक्सिको के रोसारिटो में होने जा रहे मिस व्हील चेयर वर्ल्ड कॉन्टेस्ट में भारत को रिप्रेजेंट करेंगी। अराउंड 151 कैंडिडेट्स आए थे, तो उनमें से 2 सेमीफाइनलिस्ट जो ब्रांड एम्बेसडर थे उन्होंने चूज़ किए एंड आफ्टर दैट वो नाम उन्होंने मैक्सिको अथॉरिटी और जो मिस व्हील चेयर जोड़ी है वहाँ पे सेंड किए। उन्होंने वीडियो ऑडिशन लिया था और हमारा पहले का काम देखा एंड दे चूज़ मी एंड दे मेड मी मिस व्हील चेयर वर्ल्ड इंडिया और कि मैं इंडिया को आई एम एज अ फाइनलिस्ट टू रिप्रेजेंट इंडिया। मैक्सिको सरकार से प्रमाणित जैडिना टाका फाउंडेशन की ओर से मिस व्हील चेयर वर्ल्ड कॉन्टेस्ट किया जाता है। कई दौर के इंटरव्यू और वहां तमाम औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद इसमें किसी प्रतिभागी को हिस्सा लेने का मौका मिलता है। सौम्या को लोकोमोटर डिसेबिलिटी और स्कोलियोसिस है। इस कारण इनके पैरों की मांसपेशियां कमजोर हैं और शरीर का भार नहीं उठा सकती। व्हील चेयर ही सौम्या का एकमात्र सहारा है, लेकिन सौम्या को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जन्म से दिव्यांग है। मैं अवेयरनेस क्रिएट करना चाहती हूँ कि डिसेबल्ड के लिए अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं, एसेसिबिलिटी इश्यूज़ है, ट्रैवलिंग का इशू हो जाता है। तो जब तक आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं होता है आप नहीं ज़्यादा कुछ कर पाते। तो आई वाज सर्चिंग, तो मिस व्हील चेयर इंडिया भी एक था, वो सोनल बैनर्जी करते थे तो वो हो नहीं पाया। तो ये 2021 में जो इसके ब्रांड एम्बेसडर है मिस व्हील चेयर वर्ल्ड इंडिया में राजलक्ष्मी मैम एंड प्रिया मैम, तो उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे ये किया था, तो वहाँ से मैंने देखा एंड आई अप्लाइड देयर। सौम्या ने जीवन में कभी हार नहीं मानी और जब ऐसे दृढ़ संकल्प वाले लोग अपनी मंजिल की तरफ निकलते हैं तो रास्ते में मदद करने वाले सैकड़ों हाथ अपने आप बढ़ जाते हैं। एक वक्त था जब डॉक्टरों ने कहा था कि सौम्या 6 महीने से ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाएंगी, पर इनके बड़े बड़े सपनों और हौसलों ने सबको झूठा साबित कर दिया। अब ऐसा वक्त आया है जब पूरा देश इनकी कामयाबी की कामना कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो सौम्या को हम सभी की शुभकामनाएं कि वो भारत का परचम जरूर लहराएं। और अब देखते हैं कि प्रकृति की गोद में क्या कुछ हो रहा है। दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर एवरेस्ट पर सुबह कैसी होती है? सूर्योदय के समय माउंट एवरेस्ट को सूरज की किरणें किस तरह से छूती हैं और वो पूरा नजारा कैसा होता है? हर कोई ये जानना चाहता है। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं वो खूबसूरत मंजर।
सूर्योदय से ठीक पहले काठमांडू के एक हिल स्टेशन से कुछ दृश्य कैमरे में कैद किए गए हैं। इसमें माउंट एवरेस्ट की खूबसूरती को शब्दों में बयान कर पाना मुश्किल है। दुनिया के शीर्ष पर खड़े होना और हिमालय के अजूबों को देखना एक रोमांचकारी अनुभव होता है। एवरेस्ट को फतह करना हर पर्वतारोही का सपना होता है। नेपाल में लोग एवरेस्ट को सगरमाथा यानी स्वर्ग का शीर्ष कहते हैं। तिब्बत में तो इसे सदियों से चोमोलंगमा यानी पर्वतों की रानी कहा जाता है। वाकई ये दृश्य बहुत ही खास है। आप भी 6 करोड़ साल से भी अधिक पुराने एवरेस्ट की खूबसूरती के कायल हो गए होंगे। घूमने फिरने के शौकीन लोग मानसून की विदाई के समय एवरेस्ट और हिमालय की अन्य चोटियों के इन दृश्यों का आनंद लेने के लिए उनके बिल्कुल करीब पहुंचकर कुछ पल वहां पर बिताना चाहते हैं। और अब देख लेते हैं कुछ खबरें आपके शहर और आपके गांव की। बात एक अनोखे अंदाज की। देहरादून के सिटी हार्ट अस्पताल के पास ट्रैफिक पुलिस के जवान के तौर पर तैनात होमगार्ड जोगेंद्र कुमार एक अनोखे तरीके से ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। हर विपरीत हालात में चेहरे पर मुस्कुराहट लिए हुए और डांस करते हुए जोगेंद्र कुमार इस शहर की पहचान बन गए हैं। लोगों को अब लाल बत्ती होने पर टेंशन नहीं होती, बल्कि ग्रीन सिग्नल का इंतजार करना उन्हें अच्छा लगता है। बेहतरीन ट्रैफिक नियंत्रित करने के लिए होमगार्ड की तरफ से जोगेंद्र कुमार को सम्मानित करने का फैसला किया गया है। अगर आप देहरादून के सिटी हार्ट अस्पताल के पास से गुजर रहे हैं और वहां ट्रैफिक जाम है तो घबराइए मत। होमगार्ड जोगेंद्र कुमार कुछ इस अंदाज में पूरी व्यवस्था दुरुस्त कर देंगे कि आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी और आप मुस्कुराने लगेंगे। भीड़ भरी सड़कों पर जोगेंद्र कुमार का अलग हटके ट्रैफिक कंट्रोल करने का ये अंदाज लोगों को खूब पसंद आता है। एक यूनिक चीज मैंने ट्रैफिक में डाली है अपनी, और जिससे कि आम जन को भी एक खुशी होती है, वो लोग एंजॉय करते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। तो इसी को देखते हुए मैंने और इसमें थोड़ी सी अपनी वो करी है, एक्टिविटी लाया हूँ कि ताकि जो आम पब्लिक जो रुकती है चौक पर वो बोर ना हो। धूप होती है तो आदमी चिलमिलाता है कि यार कहाँ रोक दिया, लेकिन जब वो मुझे देखते हैं तो थोड़ा सा एंजॉय महसूस करते हैं। अब देखिएगा धूप में हर आदमी का दिमाग खराब हो जाता है, कहाँ धूप में रोका, लेकिन एक एंजॉय करके लोग अपनी मंजिल तक पहुँच जाते हैं। चिलचिलाती धूप हो या कैसा भी मौसम, जोगेंद्र को अपनी ड्यूटी से प्यार है। उन्हें अपने काम में मजा आता है। डांस करते हुए और हमेशा खुश रहने वाले जोगेंद्र जैसे लोग कम ही होते हैं जो अपने काम का इस तरह आनंद लेते हैं। मैं जो करता हूँ मैं सबसे अलग हटके करता हूँ। एक यूनिक चीज़ डाली है मैंने अपने उसमें कि ट्रैफिक में आपने देखा होगा कि हमारे होमगार्ड्स भाई जगह हर चौराहे पे मिलेंगे आपको, और पुलिसकर्मी भी मिलेंगे, लेकिन निभाते वो भी अपनी पूरी ड्यूटी है और निभाता मैं भी हूँ। लेकिन मुझे काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है, चौक चलाने में ज़्यादा मज़ा आता है, ट्रैफिक निकालने में मज़ा आता है, एंजॉय करके काम करता हूँ मैं। ट्रैफिक पुलिस का काम सबसे मुश्किल कामों में से एक है। गाड़ियों का शोर, उनसे निकलता धुआं और ऐसे कई विपरीत हालात, लेकिन जोगेंद्र इन सब परिस्थितियों के बीच अपने काम को बखूबी अंजाम देते हैं। लोग यहाँ सिग्नल पर बोर नहीं होते, बल्कि उन्हें ग्रीन सिग्नल का इंतजार करना अच्छा लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। अनोखा अंदाज और लोगों को मुस्कुराहट देने की कोशिश। वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और खबरें हटकर। पैसाबाजार.com पर लोएस्ट इंटरेस्ट रेट वाला लोन भी है और मैक्सिमम लोन अमाउंट वाला भी। ये सब और बहुत सारे लोन ऑप्शंस मिलेंगे सिर्फ पैसाबाजार.com पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं खबर हटकर, और अब 7 समंदर पार की दुनिया।
ब्रिटेन में जानी मानी खिलौना कंपनी हैमलीज ने क्रिसमस के पहले बाजार में अपने 10 टॉप 10 खिलौने पेश कर दिए हैं जो अपने आप में अनोखे हैं। खरीदारों का भी कहना है कि उन्होंने ऐसे खिलौने पहले कभी नहीं देखे। इन खिलौनों में नई तकनीक का इस्तेमाल करके इन्हें कुछ अलग सा बनाया गया है। बर्फबारी के बीच बच्चों के साथ खेलते हुए बर्फबारी के बीच बच्चों के साथ खेलते हुए सांता क्लॉज को देखकर लगता है जैसे क्रिसमस का त्योहार आ गया है, पर ऐसा है नहीं। अभी क्रिसमस आने में वक्त है। ये बात अलग है कि इंग्लैंड के इस हैमलीज टॉय स्टोर में खिलौनों की ऐसी लेटेस्ट रेंज आई है कि यहाँ के लोग अभी से क्रिसमस के रंग में रंगने लगे हैं। यहाँ जंपिंग सुमो कार है, बार्बी है और बच्चों का फेवरेट पांडा भी है। मुझे टेडी पसंद है क्योंकि ये बहुत नरम है और ये एक पांडा है। मुझे बार्बी पसंद है क्योंकि ये नीला है और मुझे वास्तव में ये पसंद है। इस बार इंग्लैंड में क्रिसमस पर हैमलीज कंपनी ने खिलौनों में काफी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, जैसे कि ये बज लाइटयर। इसके जेट पैक से भाप निकलती है। यहाँ एक कार भी है जो जंप करती है, फ्लिप करती है और किसी भी दूसरे खिलौने के मुकाबले अधिक ऊंचा कूदती है। कई तरह की खूबियों वाली ऐसी जंपिंग कार यहाँ पहले नहीं थी। इस दुकान में एक ऐसी कार भी है जिससे बच्चे खुद की आइसक्रीम बना सकते हैं। यहाँ ऐसे 10 खिलौने हैं जिनके बारे में मुझे लगता है कि बच्चे इन्हें अपने क्रिसमस ट्री पर देखना चाहते हैं। हम भी मई जून से क्रिसमस की योजना बना रहे हैं और हमें लगता है कि इस क्रिसमस पर हमारी अलमारियां भरी होंगी। कोविड के कारण पिछले 2 साल क्रिसमस पर लोग घरों में रहने पर मजबूर थे, पर इस बार उस सारी कमी को पूरा करने का मौका आ गया है। लोग बेसब्री से 25 दिसंबर का इंतजार कर रहे हैं और बाजार भी पूरी तरह से क्रिसमस के रंग में रंग चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इन खिलौनों की मजेदार दुनिया से अब आपको लिए चलते हैं हैशटैग की दुनिया में। गणित एक ऐसा विषय है जो समझ में आ जाए तो बहुत मजा आता है और अगर समझ में ना आए तो फिर तो उससे ज्यादा मुश्किल कुछ और नहीं होता। इसे पढ़ाने वाले टीचर पर भी निर्भर होता है कि वो कैसे इसे दिलचस्प बना सकते हैं। सोशल मीडिया पर इस समय एक ऐसे ही मैथ्स टीचर का वीडियो वायरल हो रहा है जो अमेरिका में जाकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री को म्यूजिकल अंदाज में पढ़ाने के भारतीय शिक्षक के इस तरीके ने सबका दिल जीत लिया है। आप भी देखिए और इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए। वाकई मजेदार म्यूजिकल मैथ्स। और अब देखते हैं खेल खेल में क्या कुछ है अलग। इस साल होने जा रहे फुटबॉल वर्ल्ड कप की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और फुटबॉल के लिए दीवानगी की हद पार कर देने के लिए खाड़ी देश कतर पूरी तरह से तैयार है।
राजधानी दोहा में धीरे धीरे चहल पहल बढ़ती जा रही है। यहाँ के प्राचीन बाजार सूक वाकिफ में भी रौनक बढ़ गई है। यहाँ के रेस्टोरेंट, शॉप्स और यादगार स्थल बाहर से आने वाले मेहमानों के स्वागत के लिए तैयार हैं। यहाँ के लोगों को भी फीफा वर्ल्ड कप से बड़ी उम्मीदें हैं। सूक वाकिफ राजधानी दोहा में कतर का सबसे प्रसिद्ध पारंपरिक बाजार। ये बाजार पारंपरिक कपड़े, मसाले जैसी चीजों के लिए तो मशहूर है ही, यहाँ विभिन्न देशों के पारंपरिक और स्वादिष्ट खाने भी मौजूद हैं। दुनिया के किसी भी कोने से कतर आने वाले लोगों के लिए सूक वाकिफ पहली पसंद होती है। हम ऐसी जगह ठहरना चाहते थे जो वास्तव में जीवित हो और उसके आसपास बेहतर संस्कृति हो, इसलिए हमने सूक वाकिफ के एक होटल में रहने का फैसला किया। मैं यहाँ घूमना फिरना, खरीदारी करना, स्थानीय व्यंजन का आनंद लेना चाहती थी। आप मार्केट में लोगों को विभिन्न भाषाओं में बात करते हुए देख सकते हैं। यहाँ की शॉप बहुत यूनिक है। मशरब स्ट्रीट और अल रियान रोड के बीच मौजूद सूक वाकिफ कतर का सबसे पुराना बाजार है। पिछले 100 साल से ये यूं ही आबाद है। यहाँ अलग अलग रंग रूप, वेशभूषा और ज़बान के लोग इस बाजार को एक ग्लोबल आकार देते हैं। यहाँ लोग अरबी, भारतीय और अन्य एशियाई जायकों का आनंद तो लेते ही हैं, अद्दामा जैसे पारंपरिक खेलों में भी हाथ आजमाना नहीं भूलते। यहाँ के कारोबारियों को उम्मीद है कि कतर में फीफा विश्व कप के आयोजन से सूक वाकिफ की रौनक को 4 चांद लग जाएंगे। विश्व कप से पहले भी विदेशी हमेशा यहाँ आते थे और स्वादिष्ट व्यंजन का आनंद लेते थे। विश्व कप में आने वाले कुछ अलग और नए व्यंजन का जायका लेने के लिए उत्सुक होंगे। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो वे हमारे यहाँ भोजन करना चाहेंगे। यहाँ अलग अलग प्रकार के मसाले हैं, जिनमें अरबी मसाले, भारतीय मसाले और अन्य एशियाई मसाले शामिल हैं। ग्राहकों की पसंद के लिहाज से हम हर तरह के मसाले रखते हैं। वास्तुकला की पारंपरिक शैली से निर्मित सूक वाकिफ में पारंपरिक खेल, जायकों के साथ मनोरंजन और पसंदीदा चीजों को देखने और खरीदारी का पूरा मौका मिलता है। फीफा विश्व कप के आयोजन के दिन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे सूक वाकिफ की रौनक बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और खबर हटकर में अब वक्त आ गया है बाइस्कोप की बातों का। वरुण धवन की फिल्म भेड़िया की इस समय चर्चा कई वजहों से है। इस फिल्म में VFX का इस्तेमाल किया गया है। एंटरटेनमेंट के साथ ये एक सस्पेंस थ्रिलर है। भेड़िया को देश की पहली क्रिएचर कॉमेडी बताया जा रहा है। इसमें डर और दहशत के बीच कॉमेडी का तड़का भी है। इस फिल्म को 2D के साथ साथ 3D में रिलीज होने की तैयारी हो रही है। हाल ही में इसका ट्रेलर रिलीज कर दिया गया, जिसमें वरुण धवन भेड़िया के रूप में नजर आ रहे हैं। अगर महीने की 25 तारीख को सिनेमाघरों में भेड़िया अगले महीने रिलीज होगी। हिंदी के अलावा तेलुगु और तमिल में भी इसे रिलीज किया जाएगा। वरुण धवन के अलावा फिल्म में कृति सेनन, अभिषेक बैनर्जी और दीपक डोबरियाल भी अहम भूमिका में हैं। जिसका डर था ना, वो शुरू हो गया। मेरा इलाज नहीं हुआ ना तो मैं लोगों को खाता फिरूंगा। भेड़िए से काटा हुआ इंसान फिर से नॉर्मल कैसे हो सकता है? दिस इज इम्पॉसिबल। यही चड्डी पहन के कल रात को भूल खिला था, एकदम पीछे से फटी हुई थी। तुम्हें क्या? और बाइस्कोप की बातों के साथ ही आज के खबर हटकर में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।